कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी किसी भी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए हर वो पॉसिबल चीज कर लेते हो जो आप कर सकते हो। और यहाँ मैं सिर्फ किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपके एक्शंस की भी बात कर रही हूँ। मतलब आपने एफर्मेशंस ट्राई किया, विजुअलाइजेशन ट्राई किया, स्क्रिप्टिंग ट्राई किया, या फिर कोई भी एलओए की टेक्निक जिसके बारे में आप जानते हैं, आपने हर वो टेक्निक ट्राई की और इवन आपने एक्शंस भी लिए। आप लगातार एक्शंस ले रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, जो भी एज मैक्सिमम आप कर सकते हो हर वो चीज कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट नहीं आता तो फिर मन में क्वेश्चन आता है कि कहाँ गलती है, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम भी करता है या फिर नहीं करता है, ये सिर्फ हवा हवाई बातें हैं और मुझे ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। तो अगर आप भी इसी फेज से गुजर रहे हो तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर सब कुछ ट्राई करने के बाद भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही तो आखिर क्यों नहीं हो रही। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये सवाल आता है कि आप सिर्फ ट्राई कर रहे हो या फिर ट्रस्ट कर रहे हो। मतलब ये है कि बहुत बार हम सिर्फ ना सब कुछ इसीलिए ट्राई करते हैं क्योंकि हम अंदर से श्योर नहीं होते कि ये चीज काम करेगी भी या नहीं। मतलब कहने का ये है कि आप एफर्मेशंस ट्राई करते हो, आप सिर्फ ट्राई कर रहे हो, आपको ट्रस्ट नहीं है कि वो चीज काम करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, आपने ट्राई किया बट ट्रस्ट नहीं था, उसने काम नहीं किया। फिर आपने कोई नेक्स्ट टेक्निक ट्राई की, मान लीजिए आपने स्क्रिप्टिंग ट्राई की, आप उसे भी ट्राई कर रहे हो, ट्रस्ट मोड में नहीं हो, सिर्फ ट्राइंग मोड में हो कि करके देखता हूँ होगा या नहीं होगा। मतलब यहाँ पर भी डाउट है। ठीक है, अब उसने भी आपके लिए काम नहीं किया तो आपने कोई तीसरी टेक्निक पकड़ी और इसी तरीके से आपने टेक्निक्स पे टेक्निक्स बदलते जा रहे हो, बदलते जा रहे हो, बदलते जा रहे हो, लेकिन ये टेक्निक्स आपके लिए रिजल्ट ना ला करके बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक चेकलिस्ट बनती जा रही है, जिसको आप चेक करते टिक मार्क करते जा रहे हो कि हाँ मैंने एफर्मेशंस भी ट्राई कर लिया, मैंने स्क्रिप्टिंग भी ट्राई कर ली, मैंने ग्रैटिट्यूड भी ट्राई कर लिया, और जो भी टेक्निक जिसका भी आपने नाम सुना हो आपने हर एक वो टेक्निक ट्राई कर ली, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला। और पता है इस सिचुएशन में आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे, ये चीज नोटिस करोगे कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। और अब्राहम हिक्स बोलते हैं जब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क वाले मोड में होते हो ना, व्हेन यू आर ट्राइंग टू हार्ड, मतलब समझ लो कि आप आउट ऑफ अलाइनमेंट हो, और आउट ऑफ अलाइनमेंट रहते हुए आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट नहीं करते। क्योंकि जब हम कॉन्स्टेंटली डूइंग मोड में होते हैं ना कि हमें कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है अपने डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, तब जो आपकी वाइब्रेशन होती है वो कहीं ना कहीं ये वाली होती है कि अभी तक आपको नहीं मिला है, और क्योंकि अभी तक वो चीज नहीं मिली है तो मुझे इसके लिए दूसरी टेक्निक ट्राई करनी होगी। और यूनिवर्स आपकी इसी एनर्जी को पकड़ता है और इसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। और यहाँ पर मैं बात सिर्फ उन लोगों की नहीं कर रही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स फॉलो करते हैं, जी नहीं, मैं उन लोगों की बात भी कर रही हूँ जो टेक्निक्स के साथ साथ एक्शंस भी ले रहे हैं या फिर सिर्फ एक्शंस ले रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो टेक्निक के साथ साथ रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जितने भी एफर्ट्स हो सकते हैं ना वो हर एक एफर्ट डाल रहे होते हैं अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ड्रीम जॉब चाहिए तो जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, उस अपनी स्किल्स को जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, कोर्सेज परचेज कर रहे हैं, इंटरव्यूज अटेंड कर रहे हैं, अपना नेटवर्क बिल्डअप कर रहे हैं। मतलब डेली लाइफ में वो जो भी कर सकते हैं ना वो हर एक चीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो इस सिचुएशन में प्रेशर जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। और यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन उठता है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स में प्रॉब्लम है? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या एक्शंस लेने में प्रॉब्लम है? इसका भी आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ना तो प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स में है और ना ही प्रॉब्लम आपके एक्शंस में है। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आपकी एनर्जी, मतलब मैटर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी, कि आप किस एनर्जी से एक्शंस ले रहे हो या फिर किस एनर्जी से आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को फॉलो कर रहे हो। मतलब जब आप काम तो कर रहे हो लेकिन आप अंदर से होपलेस हो, आप स्टेप्स तो ले रहे हो लेकिन मन ही मन कॉन्स्टेंटली आपके अंदर डाउट है, आपके अंदर फियर है, आपके हर एक एक्शन के पीछे डेस्परेशन है, कि ऐसी फीलिंग है कि बस हो जाए, कुछ तो हो जाए, मैं हर एक चीज करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे ये चीज मिल जाए। मतलब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डेस्परेशन वाली फीलिंग है और यहाँ पर यूनिवर्स आपकी उसी फीलिंग को,
उसी वाइब्रेशन को पकड़ता है और उसी को रिफ्लेक्ट करते हुए आपको आपकी लाइफ में रिजल्ट मिलते जाते हैं। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि सोल्यूशन क्या है। क्या हमें जो हम एक्शंस ले रहे हैं उनको करना छोड़ दें, या फिर जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक फॉलो कर रहे हैं उनको करना छोड़ दें? तो देखो, करना मत छोड़ो, बट कैसे कर रहे हो ना उसको बदलो। मतलब जब भी आप कोई भी एक्शन लेने जाओ या कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक फॉलो करने जाओ, तो उससे पहले 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट का पॉज लेकर के ना अपनी एनर्जी को चेक करो कि मैं ये प्रोसेस क्यों कर रहा हूं, या मैं ये एक्शन क्यों लेने जा रहा हूं। क्या मैं पीसफुल हूं, क्या मैं लाइट फील कर रहा हूं, क्या मैं इंस्पायर्ड फील कर रहा हूं? अगर आपके अंदर से आंसर आए हाँ, तब आप ये जो भी एक्शन या फिर टेक्निक है वो फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी, राइट। अगर आपके मन से आंसर आता है कि नहीं, मैं पीसफुल नहीं हूं, मैं इंस्पायर्ड फील नहीं कर रहा हूं, तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा अलाइनमेंट में आने की कोशिश करो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, अपने स्पेस में जाओ, मेडिटेशन ट्राई करो और थोड़ी सी अपनी वाइब्रेशन को जो है रीसेट करो। उसके बाद जब आप अलाइन फील करो, तब जाके आप जो है अलाइंड एक्शन ले सकते हैं। और जब आप अलाइंड एक्शन लोगे ना, वही आपका रियल शॉर्टकट होता है, राइट। मिस अलाइंड एफर्ट्स जो है ना, वो हमेशा आपको डिले करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा ट्रैप होता है ओवरलोडिंग का। लोग सोचते हैं कि मुझे और ज्यादा करना चाहिए तब जाके कुछ होगा, मुझे और ज्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए, मुझे 10-10 घंटे काम करना चाहिए, मुझे 8-8 घंटे, मुझे 12-12 घंटे काम करना चाहिए, या फिर मुझे कम से कम दिन में 4 टेक्निक तो ट्राई करनी ही चाहिए। लेकिन अब्राहम हिक्स बोलते हैं कि आप जितने ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो ना, आप अपनी मैनिफेस्टेशन से उतना ही ज्यादा दूर होते जा रहे हो, राइट। क्योंकि मैनिफेस्टेशन किसी चेकलिस्ट से नहीं होती है, बल्कि आपके इमोशनल स्टेट से होती है। और वो स्टेट कौन सा होता है? आपके रिलीफ का, आपके ट्रस्ट का, आपके ईज का। जब आप रिलीफ मोड में होते हो, ट्रस्ट मोड में होते हो, ईज फील कर रहे होते हो ना, तब जो है आपकी रियल मैनिफेस्टेशन होती है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आप सब कुछ कर चुके हो, जो जो आप कर सकते थे सब कुछ कर चुके हो, लेकिन आपकी डिजायर अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है, तो मेरे कहने से सिर्फ ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप नंबर 1 कि एक दिन के लिए, यानी कि 24 घंटे के लिए ना सब कुछ छोड़ दो। जी हाँ, सब कुछ छोड़ दो। कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको नहीं करनी, कोई नया एक्शन प्लान आपको नहीं बनाना, किसी से भी सोल्यूशन नहीं पूछना। सिर्फ और सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछो कि मैं कैसा फील करना चाहता हूं, और उस फीलिंग को, जो आपका आंसर आएगा ना, उस फीलिंग के आसपास का जो भी आपको पसंद हो, सिर्फ और सिर्फ वो करो। कोई टेक्निक जबरदस्ती नहीं करनी, कोई भी नया एक्शन बिल्कुल भी नहीं लेना। जैसा आप एक्चुअल में फील करना चाहते हो, उसी फीलिंग से मिलते जुलते किसी भी एक्शन को पकड़ो और उसको करो अगले 24 घंटे तक, बिना किसी रिजल्ट को एक्सपेक्ट किए। जिस भी काम से आपको खुशी मिलती है ना, 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको वही काम करना है। जैसे अगर आपको फ्रेंड्स के साथ जाना है, फ्रेंड्स के साथ घूमना है, तो आप फ्रेंड्स के साथ चिल करने के लिए निकल जाइए। आपको मूवी देखना पसंद है, आप मूवी देखने चले जाइए। आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। आपको किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, रूम में अकेले बैठना है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, तो रूम में अकेले बैठ के अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन बिना किसी रिजल्ट को एक्सपेक्ट किए, राइट। मतलब ऐसा नहीं करना कि एक दिन के लिए मैं अपनी खुशी का काम कर रहा हूँ, या मैं इस चीज के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मेरी डिजायर मैनिफेस्ट हो जानी चाहिए। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है किसी भी एक्शन को लेने से पहले, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपको करना है लेट गो। लेट गो मतलब क्या होता है कि अपनी डिजायर के बारे में सोचना बंद कर दो। मतलब जब भी आपके डिजायर के लिए आपके मन में ये आए कि काश वो चीज मुझे मिल जाए, तो खुद से बस एक ही बात बोलो कि मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूं। मतलब मेरे एंड का काम जो है वो डन है, बाकी का काम जो है वो यूनिवर्स का है। यूनिवर्स अपना काम कर रहा है और मुझे यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट है, राइट। और स्टेप नंबर 3 हो जाता है कि अपने रिजल्ट को ट्रैक मत करो, बल्कि अपनी वाइब्रेशन को ट्रैक करो। मतलब कहने का ये है कि जब आप इस टाइप के प्रोसेसेस में आते हो ना, जब आप अपनी अलाइनमेंट को पहले चूज करते हो, तो आपको रिजल्ट ट्रैक नहीं करना होता, आपको ट्रैक करनी होती है अपनी वाइब्रेशन को, क्योंकि रियल मैनिफेस्टेशन जो है वो आपकी वाइब्रेशन में ही छुपी होती है।
लोगों को लगता है कि जब तक मेरी जॉब नहीं मिली मैं कैसे मैनिफेस्टेशन मान लूं, जब तक मेरा ड्रीम होम नहीं मिला मैं कैसे मैनिफेस्टेशन मान लूं, जब तक मेरा पार्टनर नहीं मिला तब तक मैं कैसे मैनिफेस्टेशन मान लूं। लेकिन अब्राहम हिक्स कहती है कि अगर आपके वाइब्रेशन अलाइनमेंट की तरफ हैं, आप अलाइनमेंट की तरफ मूव कर रहे हो, तो जो आपकी फिजिकल वर्ल्ड की जो चीजें हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो तो बाय प्रोडक्ट होती हैं। मतलब आपको अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नोटिस करनी है, अपनी वाइब्रेशन आपको नोटिस करना है कि इस एक दिन में क्या आपने थोड़ा सा काम महसूस किया, क्या आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, क्या आपको अपने अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट फील हो रहा है, क्या आप ईज फील कर रहे हो या नहीं। अगर इन सभी के आंसर हाँ में है ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी प्रोसेस में है, ऑलरेडी डन है, राइट। क्योंकि मैनिफेस्टेशन होने से पहले सबसे पहले जो आपको दिखेंगे अपनी वाइब्रेशन, अपनी फीलिंग्स में चेंजेस दिखेंगे, और जब आपके फीलिंग्स चेंज होते हैं तब आपकी मैनिफेस्टेशन तो है वो बाय प्रोडक्ट ही होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखिएगा कि आप गलत नहीं हो। मतलब जब सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं होता ना, तो हम खुद पे डाउट करने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यहाँ पर ये हो जाती है कि आप स्टक नहीं हो, बल्कि आप इवॉल्व हो रहे हो। आप फेलियर नहीं हो, बल्कि आप रीअलाइनमेंट में हो। आप कमजोर नहीं हो, बल्कि आप इतना ज्यादा बर्डन खुद पे डाल डाल के थोड़ा सा थक गए हो। तो प्लीज और ज्यादा मत करो, और ज्यादा खुद पे बर्डन मत डालो, ओवर प्रेशर मत हो, बल्कि ईज में आने की कोशिश करो, हल्का महसूस करने की कोशिश करो, वो एक्शंस लो, वो चीज करो जिससे आपको ईज, आपको लाइट फील हो, आपको हैप्पी फील हो, राइट। और एक बार अपने वाइब्रेशन पे ट्रस्ट करके देखो, राइट। तो अगर आप भी ये महसूस कर रहे हो कि मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहे, आप सिर्फ एक नए लेवल पे शिफ्ट हो रहे हो जहाँ एक्शन से ज्यादा अवेयरनेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब आप ये शिफ्ट कर लोगे ना, तो रिजल्ट बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपको मिलने लगेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज के वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि आप कहाँ गलत हो, क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है आपके केस में। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पर सम अप करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा की तरह आपके हर एक क्वेश्चन और कमेंट का रिप्लाई करने की जरूर से कोशिश करती हूँ। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।